मुश्तरी यानी जुपिटर की बुर्ज सरतान में आमद। जून 2025 से जून 2026 आपकी जिंदगी पर असरात दिलचस्प पेशीनगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में मुश्तरी यानी जुपिटर के बुर्ज सरतान में दाखिले से आपकी जिंदगी पर असरात की पेशीनगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस ट्रांजिट का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 4-5 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर मखसूस असरात बयान करूंगी। मैं अमूमी जायजे से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मुश्तरी इस मौसम गर्मा में यानी 9 जून 2025 से बुर्ज सरतान में मुंतकिल हो जाएगा और ये 30 जून 2026 तक बुर्ज सरतान में ही रहेगा। मुश्तरी आमतौर पर हर एक बुर्ज में तकरीबन 1 साल गुजारता है और इस दौरान ये चंद महीनों की रजत यानी रेट्रोग्रेड से भी गुजरेगा। अब आप इस बारे में मुतजस्सिस हैं कि इसके असरात सबसे ज्यादा कौन महसूस करेंगे। सीधा सा जवाब यह है कि ये बुनियादी तौर पर बुर्ज कौस, बुर्ज हुत, बुर्ज अकरब, बुर्ज सरतान को मुतासिर करेगा। मुश्तरी चीजों को वुसअत देने का रुझान रखता है और चूंकि ये चांद से वाबस्ता बुर्ज यानी बुर्ज सरतान में दाखिल होगा इसलिए कुछ जज्बाती गहराई की भी तवक्को करे। ये एक अहम लम्हा है क्योंकि ये 12 सालों में पहली बार है कि मुश्तरी इस मखसूस बुर्ज से गुजरेगा। मैं इस बुर्ज में मुश्तरी के बारे में बात करने के लिए हकीकी तौर पर पुरजोश हूँ क्योंकि ये सब कुछ इस परवरिश रसीली तवानाई में गहराई में जाने के बारे में है जो बुर्ज सरतान में मुश्तरी लाता है। मेरे ख्याल में ये वाकई हैरत अंगेज है क्योंकि मुश्तरी इस बुर्ज में ऐसे महसूस करता है कि जैसे वो अपने घर में है, जिसका मतलब है कि यहाँ इसकी मुस्बत खुसूसियात को बढ़ावा मिलेगा। मुश्तरी हिकमत तौसी और ईमान की नुमाइंदगी करता है। जब आपको यकीन होता है तो आप फितरी तौर पर ज्यादा ऑप्टिमिज्म को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं और उसके नतीजे में आपकी जिंदगी में मजीद किस्मत आती है। ये याद रखना जरूरी है कि मुश्तरी को अक्सर किस्मत के सैयारे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये खुशकिस्मती चांदी के थाल में आपके हवाले नहीं करता। नए मवाक़े के लिए जगह बनाने के लिए आपको पुरानी चीज को छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। ये एक खुशकिस्मत दूर है और यहाँ तक के सख्त तरीन हालात भी गैर मुतवक्के बरकत का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा आबी बुर्ज यानी बुर्ज सरतान में मुश्तरी के साथ हम एक बहुत ही बदही तवानाई से निमट रहे हैं। पानी याददाश्त रखने के लिए जाना जाता है, इसलिए हमारे पास हिकमत का सैयारा विजदान और याददाश्त की अलामत के साथ जोड़ा है। ये एक ताकतवर मजमुआ है। ऐसा लगता है कि माजी की कुछ यादें दोबारा जिंदा हो सकती हैं और वो वाकई आपको अपनी हिकमत को समझने में मदद कर सकती है। आप इसे यकीनी तौर पर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त के दौरान आपका विजदान तेज होने का इम्कान है जो कि लाजवाब है। अब बुर्ज हुत में नॉर्थ नोड राहों के साथ आप में से बहुत से लोग अपने आप को तख्लीकी सलाहियतों में डूबते हुए और अपने विजदान की कदर करते हुए पाएंगे। इसके अलावा चूंकि बुर्ज सरतान चौथे घर पर राज करता है इसलिए ये मुद्दत खानदान के साथ मजबूत ताल्लुक पैदा कर सकती है। हो सकता है कि आप खुद को उनसे कीमती सबक सीखते हुए पाएं। इसका ताल्लुक घर और खानदानी जिंदगी से मुताल्लिक हर चीज से भी है। अगर आप घर खरीदने या मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं तो ज़हन में रखें कि आपके जायचे में घर की मखसूस जगह एक बड़ा किरदार अदा करेगी। मिसाल के तौर पर अगर बुर्ज सरतान आपका नवा घर बनता है तो हो सकता है कि आप बैरून मुल्क जाने की तरफ देख रहे हो। लिहाजा अपने जायचे को चेक करने के लिए एक लम्हा निकालें और देखें कि बुर्ज सरतान कहाँ है, क्योंकि ये आपको बसीरत फराहम करेगा कि आपके लिए घर कैसा महसूस होता है। अगर बुर्ज सरतान आपका 11वां घर बनता है तो आपके दोस्त खानदान की तरह महसूस कर सकते हैं और इस बांड को इस वक्त के दौरान नुमायां किया जाएगा। जब मुश्तरी बुर्ज जौजा में था ये खास तौर पर हुआ कि बुरूज के लिए फायदा मंद था। ताहम मजमूई तौर पर मुश्तरी बुर्ज जौजा में एक नुकसानदेह पोजीशन में था क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोचने और मगलूब होने का बाइस बन सकता है। एक रोशन पहलू पर यह आपको मालूमात का खजाना जमा करने में मदद करता है। जब हम मुश्तरी के बारे में सोचते हैं तो इसका ताल्लुक नवीं घर से है जो कि ईमान और रूहानियत से मुताल्लिक है। लिहाजा जब आप अपनी तहकीक कर सकते हैं तो आप चीजों को सिर्फ कीमत पर नहीं लेंगे। आप सवालात पूछेंगे और बॉक्स के बाहर सोचेंगे। ये नवीं घर का निचोड़ है। आप किसी को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि कुछ हकीकत है, लेकिन अब गहराई में खोद कर ये समझना चाहेंगे कि इस हकीकत की इब्तिदा कहाँ से होती है। ये वाकई फलसफा, रूहानियत और आपके उफ़ुक़ को वसी करने के बारे में है। तख्लीकी सलाहियत और ज़रख़ीज़ी भी उरूज पर है। अगर आप अपने खानदान को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक बेहतरीन वक्त है। ताहम ज़रूरत से ज्यादा खाने से होशियार रहें।
लेकिन मजमूई तौर पर बुर्ज सरतान आबी बुर्ज होने के नाते बहाव के साथ जाता है और हिकमत अक्सर मुख्तलिफ रास्तों को तलाश करने से हासिल होती है। लिहाजा नए तजुर्बात के लिए तैयार रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा बसीरत फराहम कर सकते हैं। इस साल 11 अगस्त के आसपास मुश्तरी और ज़ोहरा का जोड़ है जो काफ़ी हैरत अंगेज होगा। आप इस वक्त के दौरान थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो ज़रूरत से ज़्यादा खाने की हौसला अफजाई करती है। लेकिन आप में से बहुत से लोगों के लिए कुछ खुशकिस्मत वक्फे भी हो सकते हैं। मुश्तरी फैलता है और ये ज़ोहरा को वुसअत देने वाला है, इसलिए सिर्फ सही रास्ते पर रहना यकीनी बनाएं। एक मजबूत मुश्तरी किसी को ऐसा महसूस करा सकता है जैसे दुनिया उनके गिर्द घूम रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हर चीज आसानी से बह रही है। उग्रचे मुश्तरी बुर्ज सरतान ने सबसे ज्यादा अना पर मबनी जगह नहीं है, फिर भी ये अच्छा है कि हम आजिज़ी से रहें और उन तहाइफ के लिए तैयार रहें जो कायनात आपके साथ बांटना चाहती है, खास तौर पर अगर आप आबी बुरूज हैं जैसे बुर्ज सरतान, बुर्ज हुत या बुर्ज अकरब। मुश्तरी 11 नवंबर 2025 से शुरू होकर 10 मार्च 2026 तक पीछे हटने जा रहा है। अब पीछे हटने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि मौके नहीं आएंगे। कभी कभी ये हमारे लिए वक्फा लेने और गौर करने का मौका होता है। हम सिर्फ एक लम्हा सांस लिए बगैर आगे बढ़ते नहीं रह सकते। जब मुश्तरी दोबारा सीधा जाता है तो नए दरवाजों के लिए जगह बनाने के लिए कुछ दरवाजे बंद करना जरूरी है। तो चाहिए अब देखते हैं कि ये खुशकिस्मत सैयारा आने वाले साल के लिए आपकी तरक्की, किस्मत और ईमान को कैसे फरोग देगा, यानी आपके बुर्ज पर उसके क्या असरात होंगे। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। बुर्ज कौस, आइए देखते हैं कि आपके जायचे के हुक्मरान सैयारा मुश्तरी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है। ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप सोचें और गौर करें कि तकरीबन 12 साल पहले आपकी जिंदगी में क्या गुजर रहा था। याद रखें, मुश्तरी आपके पहले घर पर हुक्मरानी करता है, जो आपकी ज़ात, आपका जिस्म, आपकी ज़ाहिरी शक्ल, आपकी खुशी और आपका दुनिया के सामने पेश होने का तरीका है। इस वक्त मुश्तरी आपके 8वें घर से गुजर रहा है। इसमें टैक्स के मसाइल, विरासत यहाँ तक के कारोबार और रोमानवी पार्टनर से पैदा होने वाली तरक्की शामिल हो सकती है। आप जिन तब्दीलियों का सामना कर रहे हैं वो जज्बाती या नफ्सियाती हो सकती हैं और ये यकीनी तौर पर आपकी घरेलू जिंदगी पर असर अंदाज हो सकती है। 8वां घर तब्दीलियों की अलामत है, लिहाजा आप मुमकिना तौर पर कुछ बड़ी सरमायाकारी के बारे में सोच रहे होंगे, जैसे अपने घर की तज़ीन व आराइश या कर्ज लेने का फैसला। आप इस मकाम पर भी हो सकते हैं जहां खानदान के अफराद माली मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो घर की अदायगी हो, नया घर खरीदना हो या डाउन पेमेंट में मदद करना हो। आगे आने वाले वक्त में ये भी मुमकिन है कि आपको किसी रिश्तेदार से कुछ जायदाद या विरासत मिले। मैं जानती हूँ कि ये सबसे ज्यादा दिलचस्प खबर नहीं है, लेकिन ये एक मुमकिना सूरत हाल है। पैगाम यह है कि घर में होने वाली कोई भी तब्दीली दरअसल मुस्बत हो सकती है। जो कुछ आप दूसरों से हासिल करते हैं वो वाकई आपको अपने अखराजात को मुनज़्ज़म करने और ज्यादा मुआविन महसूस करने में मदद दे सकता है। अहम बात यह है कि 8वें घर में मुश्तरी के साथ कुछ अहम तब्दीलियां होने की तवक्को है। ये वाकई इस बारे में है कि आपकी तरक्की में दूसरों पर भरोसा करना सीखी और मदद लेने के लिए तैयार रही। बस इतना कह दें, हाँ शुक्रिया, मैं इसे कबूल करता हूँ। आपके 8वें घर में मुश्तरी के साथ इस वक्त अपनी सेहत पर खास तवज्जो देना बहुत जरूरी है, खास तौर पर आपके मेदे, सांस लेने और दिल के हवाले से। आपको मुख्तलिफ सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मोहतात रहें और गैर ज़रूरी खतरात मोल लेने से गुरेज करें। काम में कामयाबी के लिए इजाफी मेहनत की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए बेमकसद बहसों से बचें और अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज रखें। इस वक्त के दौरान अपनी पोजीशन पर कायम रहना बहुत अहम है, क्योंकि ये चैलेंजेस भी ला सकता है, जैसे मुमकिना जिल्लत या कानूनी मसाइल। अपने माली मामलात पर नजर रखें, क्योंकि चोरों या गैर मुतवक्के अखराजात का खतरा हो सकता है। अगर आप सफर करने का सोच रहे हैं तो इस मरहले पर इसे मुलतवी करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि इससे पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं और आपको वो नताइज नहीं मिलेंगे जिनकी आप तवक्को कर रहे हैं। इसके अलावा खानदान के अफराद के साथ तनाज़ात से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये नए दुश्मन पैदा कर सकता है। इस दौरान आपका मिजाज चिड़चिड़ा और बेचैन हो सकता है, इसलिए पुरसुकून रहना जरूरी है। इस 8वें घर में मुश्तरी के साथ आप दूसरों के वसाइल का इस्तेमाल करने का मौका पा सकते हैं और ये एक बेहतरीन वक्त है नए ताल्लुकात बनाने का, जहां आप और दूसरा शख्स मिलकर अपने वसाइल को यकजा कर सकते हैं, जैसे कि कारोबारी शिराकत दारी में।
बैंक से कर्ज लेने या किसी कौंसल या तंजीम से ग्रांट की दरख्वास्त करने का भी ये एक मुनासिब लम्हा है, जब तक कि कोई और ट्रांजिट इसके साथ मुतसादिम ना हो। आमतौर पर लोग इस वक्त आपकी मदद करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं, वो आपके साथ ज्यादा हमदर्दी से पेश आते हैं। जब मुश्तरी 8वें घर में दाखिल होता है तो आप अपनी जिंदगी में अहम मगर खुशकिस्मती की तब्दीलियों का तजर्बा कर सकते हैं। उगरचे ये तब्दीलियां फौरी तौर पर वाज़े आसान नहीं हो सकती, लेकिन जो भी बड़ी तब्दीलियां अब हो रही हैं वो बिलाखिर तवील मुद्दत में आपकी जिंदगी को ज्यादा आरामदेह, खुशहाल और फायदामंद बना देंगी। आप उन नफ्सियाती तरीक़ाकार की भी गहरी समझ हासिल करेंगे जो आपकी जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं। खास तौर पर अगर अपने हाल ही में नफ्सियाती दबाव का सामना किया है या इस वक्त इससे नबर्द आजमा है, तो ये ट्रांजिट आपकी शिफा याबी के अमल में मददगार साबित हो सकता है। कभी कभार ये रूहानी और मजहबी तजदीद का दौर भी हो सकता है। इस मरहले के दौरान आपको खुफिया मौज़ूआत सूफियाना अदब की तलाश में खास दिलचस्पी महसूस हो सकती है। बुर्ज कौस के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी मुश्तरी के बुर्ज सरतान है, यानी आपके 7वें घर से गुजरने के साथ ये आपके तीसरे घर से कुछ दिलचस्प रवाबित बना रहा है, जो कि मुवासलात, मुख्तसर सफर, गाड़ियों और सीखने से मुताल्लिक है। आपके 7वें घर में मुश्तरी का मतलब यह है कि आपको ऐसे लोगों या हालात का सामना करना पड़ सकता है जिनका आपको एहसास नहीं था कि वो आपको रोके हुए है। ये रिश्तों में फंसे हुए महसूस करने बहन भाइयों और शिराकतदारों के साथ बातचीत से जड़ा हो सकता है, लेकिन अब ये सब कुछ सामने आ रहा है। आपके मुखालिफ बुर्ज में मुश्तरी के साथ ये सब आपके ताल्लुकात को बढ़ाने के बारे में है। अगर आप कुआरे यानी सिंगल बुर्ज जद्दी हैं तो ये आपके लिए एक शानदार वक्त हो सकता है। आपको अपने ताल्लुकात में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। ख्वातीन के लिए मुश्तरी शौहर की अलामत बन सकता है, इसलिए ये साल शादी या किसी खास से मुलाकात के बारे में बातचीत का बाइस बन सकता है। इसके अलावा माजी के ताल्लुकात की रुकावटें जाहिर हो सकती है। ये मुश्तरी ट्रांजिट मुमकिना तौर पर पड़ोसियों और बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात को बढ़ाने के साथ साथ आपकी मौजूदा शिराकतदारी को भी बेहतर बनाएगा। जब बात पार्टनर्स के साथ सफर करने, घूमने फिरने यहाँ तक के नकल मकानी की हो तो कुछ दिलचस्प होने वाला है। आपका मुश्तरी ज़ोहल के साथ चौथे घर में मुरब्बा बना रहा है। ज़ोहल का चौथे घर में होना ये इशारा करता है कि आप शायद किसी नए अक़दाम पर गौर कर रहे हैं या घर वापस जाने का सोच रहे हैं। आप खुद को मुतहर्रिक महसूस कर सकते हैं और फिर किसी खास शख्स से मिलने का मौका मिल सकता है, या शायद खानदान से कुछ ज्यादा आज़ादी हासिल करने से आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ वक्त गुजारें जो आपकी तरक्की की हौसला अफजाई करे और तब्दीलियों के वक्त चीजों को मुस्बत रख सके। ये आपका बहन भाई, कोई साथी, एक दोस्ताना पड़ोसी का, यहाँ तक कि एक मुआलिज भी हो सकता है। 7वें घर में मुश्तरी की आमद किसी नुजूमी से मशवरा करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। आप शायद अपने ताल्लुकात के बारे में कुछ बसीरत हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत से लोगों के लिए ये वो वक्त हो सकता है जब शिराकतें फलती फूलती और गहरी होती है। नई मोहब्बत आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकती है और साथ ही नए मैनेजर्स, क्लाइंट्स और कारोबारी शिराकतदार भी आ सकते हैं। आखिरकार मोहब्बत ही वो चीज है जो इस साल आपकी बुनियाद को मजबूत बनाने में मदद देगी। अगर आप अपना दिल खोलने की हिम्मत करते हैं तो आप दूसरों के साथ जड़ने में ज्यादा महफूज महसूस कर सकते हैं। ये आपको इस पुरानी कहानी से आजाद करने में मदद दे सकती है जिसमें आप खुद को फंसे या तन्हा महसूस करते हैं। जब मुश्तरी आपके 7वें घर से गुजरेगा तो ये वक्त आपके लिए शानदार मौके लाने के लिए तैयार है। आप मादी आसाइशों का लुत्फ उठाने, गैर मुल्की खानों का तजर्बा करने और मुमकिना तौर पर नई प्रॉपर्टी हासिल करने के मुंतजिर है। ये एक ऐसा वक्त है जब आप खुद को तफरी करते हुए महसूस कर सकते हैं और यहाँ तक कि ऊंची जगहों पर लोगों की तवज्जो भी हासिल कर सकते हैं। समाजी तौर पर यह आपके लिए एक शानदार वक्त हो सकता है। आप ऐसे मुमताज अफराद से दोस्ती कर सकते हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से आपकी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। आपकी फसाहत और दिलकशी मुमकिना तौर पर चमक उठेगी, जिससे आप समाजी माहौल में नुमाया नजर आएंगे। इस मरहले के दौरान आप अपनी सेहत और अमूमी हालत में भी बेहतरी महसूस कर सकते हैं। ये ज़ाती तरक्की और ख्वाहिशात की तकमील का वक्त है जो आपकी जिंदगी को ज्यादा आरामदेह बना सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो ये शादी के बारे में सोचने का बेहतरीन वक्त हो सकता है, और अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो शायद आप अपने खानदान को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। मजमूई तौर पर यह दौर आपके साथी के साथ खुशी और ताल्लुकात की एक नई सतह का वादा करता है।
इस वक्त के दौरान मुश्तरी आपके साथ वो घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आप दूसरों के साथ मिलकर अपने और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के नए पहलुओं को दरियाफ्त कर सकेंगे। ये ट्रांजिट शादी समेत हर किस्म की शिराकतें बनाने और बरकरार रखने के लिए बेहतरीन है। उग्रची ये खास तौर पर शादी की निशानदेही नहीं करता, लेकिन ये यकीनी तौर पर एक मजबूत रोमानवी ताल्लुक की हिमायत करता है। इस मरहले के दौरान आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो मुख्तलिफ तरीकों से आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी बेहतरीन खुसूसियात को उजागर कर सकते हैं। अपने ताल्लुकात को इस सोच के साथ बनाएं कि आप और दूसरा शख्स एक दूसरे की तरक्की में मददगार बने। दूसरों की हिमायत पर भरोसा करें, ये कमजोरी की अलामत नहीं है, बल्कि ये इस बात की निशानी है कि ताउन इनफरादियत को बढ़ाता है। पेशा वराना मदद हासिल करने का ये एक बेहतरीन वक्त है, चाहे वो वकील, डॉक्टर, कंसल्टेंट, मुशीर नुजूमी से हो। अगर आप इस दौर में किसी मुकदमे में फंस जाते हैं तो नतीजा आपके हक में होगा। इस ट्रांजिट को हल्के में ना लें, तफसीलात को नज़रअंदाज करना पेचीदगियों का बाइस बन सकता है। होशियार रहें कि आप जो कुछ हासिल कर सकते हैं इसका ज्यादा अंदाजा न लगाएं, क्योंकि ये मुश्किलात पैदा कर सकता है। किसी भी मुश्तरी ट्रांजिट की तरह ये भी अपनी तवानाई को सही मानों में इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा एतदाल मांगता है। मुश्तरी का ताल्लुक अक्सर गैर मुल्की मकामात और लोगों से होता है, इसलिए ये ट्रांजिट बैरून मुल्क से आने वाले अफराद आपके पस मंजर से मुख्तलिफ लोगों के साथ शिराकतदारी करीबी ताल्लुकात का मशवरा दे सकता है। किसी के साथ हकीकी मानों में जड़ने के लिए आपको अपने नुक्ता नज़र को वसी करने और दुनिया के बारे में अपनी समझ को गहरा करने की ज़रूरत है। जो भी गहरा रिश्ता आप में है वो यकीनी तौर पर आपको अपने उफ़ुक़ को बढ़ाने की तरगीब देगा। दूसरे अल्फाज में ये रिश्ता आपको एक महदूद नुक्ता नज़र में फंसे रहने नहीं देगा। अगर आप इस असर और रसूख के तहत शादी करने का फैसला करते हैं तो मुमकिन है कि आपका साथी कुछ बड़ा हो और उसकी ज़िंदगी में पहले से ही कुछ चीज़ें मुस्तहकम हो। इस शख्स के लिए आपकी तारीफ उन अहम अवामिल में से एक है जो आपको उनकी तरफ खींचती है। बुर्ज जद्दी के लिए ही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। बुर्ज दलो मुश्तरी का बुर्ज सरता में दाखिला आपके छठे घर में हो रहा है। ये ट्रांजिट कुछ दिलचस्प मौके लेकर आ रहा है। ये ट्रांजिट आपकी जिंदगी में कुछ अहम तब्दीलियों पर तवज्जो देने का बेहतरीन वक्त है, खास तौर पर आपकी सेहत, जिस्म और यहाँ तक कि आपके आसाबी निज़ाम के हवाले से। छठे घर में मुश्तरी ये याद दिलाता है कि आपके जज्बात वाकई आपकी जिस्मानी सेहत पर असर अंदाज हो सकते हैं। लिहाजा अगर आप मुस्बत तब्दीलियां लाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत, आदात, काम और रोज़मर्रा की रूटीन पर गहरी नज़र रखें। मुश्तरी खुद एतमादी, पैसा, खुराक और वसाइल के मौज़ूआत को भी छूता है, यानी आप क्या खरीदते हैं और क्या खाते हैं। आप में से बहुत से लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपनी सेहत पर कुछ ज्यादा खर्च करने का इरादा रखते हैं, यानी आप मुमकिना तौर पर जिम की रुकनियत में सरमायाकारी करें, नया डॉक्टर तलाश करें, दवाइयों इलाज पर खर्च करें। शायद आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हों। मुमकिन है कि आप सब मिलकर किसी हेल्थ क्लब में शामिल हो जाएं। यह भी मुमकिन है कि आप अपने काम की जगह को अपग्रेड करने का सोच रहे हों, जिसमें कुछ माली सरमायाकारी शामिल हो सकती है, लेकिन ये वाकई उसके काबिल होगा और आपको ज्यादा समाजी महसूस कराएगा। और कौन जानता है, शायद इस साल आप अपनी जिंदगी में एक नए पालतू जानवर का भी इजाफा करें। मजीद ये कि आप घर की बेहतरी के मंसूबे बना रहे होंगे, जैसे कि बावर्ची खाने की तज़ीन व आराइशा, नया फर्श, क्योंकि छठे घर में अक्सर वो लोग शामिल होते हैं जो चीज़ों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये वाकई काम और सेहत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने के बारे में है। मुझे यकीन है कि नए मामूलात मुलाजमत के मौके आपके सामने हैं। अहम बात यह है कि अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए खुद की देखभाल बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबको ऐसी आदत अपनाने की तरगीब देती हूँ जो आपके लिए सही हों, ऐसी आदत जो आपकी जज्बाती सेहत को बेहतर बनाए। आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त और वसाइल दरकार होंगे। इस दौरान आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसा वक्त है जब गैर इरादी तौर पर खानदान और दोस्तों के साथ तनाव बढ़ सकता है, जिससे तनाज़ात जन्म लेते हैं और दुश्मनी पैदा होती है। होशियार रहें, क्योंकि ये आपके मुशीरों के साथ ताल्लुकात को भी मुतासिर कर सकता है। सेहत के लिहाज से आपकी फलाह और बहबूद पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। जब सब कुछ ठीक लगता है तब भी आप थोड़ा सा अफसुर्दा महसूस कर सकते हैं और बेचैनी पैदा हो सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखना यकीनी बनाएं और किसी भी सुस्त रवि से बचें। माली तौर पर अपने असासों पर नजर रखें। अगर आप मोहतात नहीं हैं तो रकम और जायदाद के ज़ाय होने का खतरा है। मुमकिना चोरों अकाम की जगह के मसाइल पर नजर रखें और किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने आजिर और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात को बरकरार रखें।
ये नया मंसूबा शुरू करने का बेहतरीन वक्त नहीं हो सकता, लिहाजा किसी भी बड़े मंसूबे को मुलतवी करने पर गौर करें। जब बात आपके शरीक हयात के साथ ताल्लुकात की हो तो मामलात को एहतियात से संभालें। इस दौरान किसी भी कानूनी झगड़ों से दूर रहना बेहतर है। खुशकिस्मती से छठे घर में मुश्तरी आपकी ज़ाती तरक्की और जिम्मेदारियों को निभाने का एक शानदार मौका फराहम कर सकता है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये ट्रांजिट आपकी ज़ाती नशोनुमा और आपकी आज़ादी के एहसास के दरमियान टुकर ला सकता है। छठा घर फ़र्ज, जिम्मेदारी और खिदमत की तकमील की अलामत है। आपकी अना की ज़रूरियात यहाँ ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो सकती है, ऐसी सतह पर जिसे ज़्यादातर लोग आसानी से नहीं समझ पाते। आप देखेंगे कि आपका काम मुकम्मल और खुशगवार होता है, जो आपको अपनी ज़िंदगी में मकसद और साख्त का एहसास देता है। आमतौर पर यह मुलाजमत की बेहतर सूरत हाल, बेहतर काम के हालात, यहाँ तक कि नई नौकरियों के मौके भी जाहिर कर सकता है, जो बेहतर तनख्वाह और खुद को पूरा करने के ज़्यादा मौके फराहम करती है। ताहम अभी ज़्यादा ताकत हैसियत की सीढ़ी पर चढ़ने की तवक्को ना रखें। यह वक्त है काम पर तवज्जो मरकूज करने का, और आपको सिर्फ अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करने से ही सबसे ज़्यादा इत्मीनान मिलेगा। आप इजाफी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए ज़्यादा तैयार हैं, और अगरचे तरक्की का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, आप अपने आला अफसरान और साथियों का एहतराम ज़रूर हासिल करेंगे, जो आपको एक बेहतर पोजीशन में ले जाएगा। ये वाकई आपकी सेहत के लिए एक बेहतरीन वक्त है, क्योंकि मुश्तरी आपके लिए जिस्मानी ताकत और तवानाई लेकर आता है। बस वज़न बढ़ने के बारे में मुहतात रहें, ये ट्रांजिट जिस्मानी सतह पर तरक्की का बाइस बन सकता है। अगर आपके जिस्म को किसी बीमारी से सेहत याब होने की ज़रूरत है तो ये ट्रांजिट इस अमल की मदद करेगा। लेकिन चिकनाई या शुक्र वाली ग़िज़ाओं से दूर रहें, क्योंकि ये वज़न में इजाफे का सबब बन सकते हैं। किसी भी किस्म की ज़ियादती से बचना ज़रूरी है। बुर्ज दलों के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज। मुश्तरी 9 जून 2025 को बुर्ज सरतान में दाखिल हो रहा है, और ये आपका 5वां घर है। अब जैसे आबी बुरूज वाकई इस ट्रांजिट के फ़वाइद को महसूस करने वाले हैं। हकीकत में आप उन खुश नसीब लोगों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं जो इस दौरान तरक्की करेंगे। 5वां घर एक ऐसा मकाम है जहां मुश्तरी खुद को बेहतरीन महसूस करता है, तो इस ट्रांजिट का तजर्बा करने का इस घर से बेहतर और क्या तरीका हो सकता है, जो खेल, तख्लीकी सलाहियत, मोहब्बत और खुद के इजहार से मुताल्लिक है। ये आप पर हैरत अंगेज तौर पर मुस्बत जज्बाती असर डालने वाला है। ये दौर तख्लीकी सलाहियतों और खुशी से भरपूर है, और रोमानवी माहौल और यहाँ तक के बच्चों की जादुई दुनिया के बारे में सोचें। अगर आप इस साल मुसन्निफ बनने का ख्वाब देख रहे हैं, खास तौर पर बच्चों की किताब के साथ, तो ये आपका मौका है। शायद आप एक ऐसा कारोबार शुरू करने के ख्वाहान हैं जो आपके मशागिल, घर यहाँ तक के ख्वातीन के फैशन से जुड़ा हुआ हो। आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आती नजर आ सकती है। शायद आप एक नया रोमानवी रिश्ता शुरू करने वाले हैं या वालिदैन बनने की खुशखबरी सुनने वाले हैं। बुर्ज सरतान ने मुश्तरी की मौजूदगी और आपके पहले घर में सियारों का ट्राई करना, साथ ही चांद ग्रहण जो आपके पहले घर में हो रहे हैं। मुझे हैरत नहीं होगी अगर बहुत से बुर्ज हूत के अफराद इस साल अगले साल खास तौर पर चांद ग्रहण के अर्द गिर्द औलाद की तवक्को कर रहे हो। सितंबर 2025 के साथ साथ आने वाले चांद ग्रहण और अगले मौसम बहार पर नजर रखें, क्योंकि ये चीजें आपकी जिंदगी में मजीद हलचल मचा सकती है। मुझे वाकई यकीन है कि खेल आपकी तरक्की का एक अहम रास्ता है, और तख्लीकी सलाहियत भी इसी तरक्की का एक और जरिया है। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे होंगे। मैंने भी ऐसे हालात का तजर्बा किया है, और हर बार इसने मुझे याद दिलाया कि मुझे जो कुछ भी तख्लीक करना है, खुशी के लिए करना है, न कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए। चाहे वो आर्ट की क्लास हो या यूट्यूब चैनल शुरू करना, मैंने कुछ खतरा मोल लिया और अपनी पसंद की चीजों में वक्त और तवानाई सिर्फ की। दिलचस्प बात यह है कि जिन प्रोजेक्ट्स पर मेरी तवज्जो कम मुनाफा पर थी, वो सबसे ज्यादा कामयाब साबित हुए। तो बस निकलें, तख्लीक करें और खेलें। जो चीज आपको खुशी देती है, इस पर अमल करें। याद रखें, मुश्तरी आपका खुशकिस्मत सितारा है। चाहे ये कोई नया मशगला हो, रोमानवी साथी, कारोबारी मंसूबा, आपके खानदान में कोई नया इजाफा, ये सब चीजें हैरत अंगेज तौर पर फायदेमंद हो सकती है। मुश्तरी के आपके 5वें घर से गुजरने के साथ आपको मालूम होगा कि अगले 12 महीनों में शादी या बच्चे की पैदाइश के मौके मौजूद है। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो ये आपके खानदान को बढ़ाने का एक शानदार वक्त हो सकता है। अपनी कोशिशों में खुशी और कामयाबी की लहर की तवक्को करें, और आप अपने मंसूबों को हकीकत में बदलते हुए देख सकते हैं। मुमकिना तौर पर आपकी मेहनत का सिला मिलेगा, और आप अपने कारोबारी मंसूबों में बेहतर मौके और बढ़ते हुए मुनाफा के साथ खुद को पाएंगे। अगर आप तालिब इल्म हैं तो ये आपकी पढ़ाई में नुमाया कामयाबी का वक्त हो सकता है।
ذاتی तौर पर अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी खास शख्स से मिलने का मौका पा सकते हैं। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आप शायद खानदान के किसी नए रुकन का इस्तकबाल करने के लिए बेचैन होंगे। यह वक्त आप और आपके प्यारों के लिए वाकई खुशगवार साबित होने वाला है और आपको जायदाद, ज़ेवरात या नए कपड़ों जैसी दिलचस्प खरीदारियों का मौका मिल सकता है। आपके खानदान के अफराद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आने की तवक्को है और आप घर के कामों में मदद के लिए कुछ खिदमात भी हासिल कर सकते हैं। घर में कुछ दिलचस्प वाकयात होने वाले हैं और उन्हें शामिल होना आपके लिए खुशी का बाइस बनेगा। आगे कुछ शानदार समाजी लम्हात का इंतजार करें। इस दौरान आपको किसी नेक दिल शख्स की दोस्ती भी मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपके रास्ते में कुछ अहम मौके आएंगे और आपकी अक्ल पहले से ज्यादा तेज हो जाएगी, जो आपको बहस और मुबाहिसे में बरतरी दिलाने में मदद देगी। आपके फारिग वक्त में तफरी का इम्कान है और आपकी समाजी हैसियत में भी इजाफा होने की तवक्को है। ज़हनी तौर पर आप खुद को सुकून में महसूस करेंगे। आपके 5वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी के साथ आपका तख्लीकी इजहार इस तरह फले फूलेगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ। आप में यह हिम्मत होनी चाहिए कि आप खुद को जाहिर करें और अपने ख्यालात को बगैर किसी खौफ या खुद गर्जी के बयान करें। यह नया एतमाद आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। अगर आपका खानदान है तो ये वक्त उन रिश्तों को मजीद मजबूत करेगा और आपको उन पर फख्र महसूस करने की कई वजूहात फराहम करेगा। आप उनकी नशोनुमा की हिमायत करेंगे बगैर खुद को कम महसूस किए। मजीद ये कि अगर आप में कोई फनकाराना सलाहियतें हैं तो ये ट्रांजिट आपकी तख्लीकी पैदावार में इजाफा कर सकता है, जिससे आपको ऐसा काम तख्लीक करने का मौका मिलेगा जो आपकी हकीकी अक्कासी करता हो। अगर आप किसी तख्लीकी फनकाराना शोबे में काम कर रहे हैं तो आपको ये महसूस हो सकता है कि आप अपने फिन दस्तकारी या महारत के जरिए मामूल से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। यह वक्त आपकी जिंदगी में नए ताल्लुकात भी ला सकता है। उनकी असल से कत नज़र जो भी ताल्लुकात आप बनाते हैं वो आपको दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे, शायद इससे भी ज्यादा जो आपने कभी सोचा हो। इस तब्दीली का एक बड़ा फायदा यह है कि ये आपको अपनी सोच को आज़ादाना तौर पर बयान करने का मौका फराहम करता है, जिससे आपकी ज़ाती तरक्की और हिकमत में इजाफा होता है। मुमकिन है कि आप पहले की निस्बत दुनिया से छुपने की बजाय इसकी तरफ ज्यादा माइल हो, लेकिन ख्याल रखें क्योंकि इस दौरान खुद को बहुत ज्यादा नुमायां करने का खतरा भी हो सकता है। आपका एतमाद बहुत अहम है और ये कि आप इस तब्दीली तक कैसे पहुंचते हैं इस पर यह असर डालेगा कि दूसरे लोग आपकी खुद एतमादी और नए इजहार पर कैसे रद्दी अमल देते हैं। बुर्ज हूत के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।